बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट्स, आज हमने एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करना है, जिसके कम्प्लीटली 9 पार्ट्स हैं। जी स्टूडेंट्स, इनके अंदर हमने टेक्निक यूज़ करनी है एक्सपोनेंशियल फॉर्म की। मीनड आपको जो भी नंबर दिया जाएगा उसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना है। एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करने के बाद इसको सिंपल से सिंपल फॉर्म में लेके आना है। जिस सिंपल से सिंपल फॉर्म का मतलब ये होता है कि जिससे आगे इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट ना करे, मतलब मीनड उससे आगे ये मज़ीद सोल्व ना हो सके। तो चलिए स्टूडेंट्स, इनका सोल्यूशन देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 2, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग्स। मतलब आपको पार्ट दिए गए, आपने इनको सिंपल से सिंपल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है। अब मुझे क्वेश्चन दिया गया है 81 डिवाइडिंग बाय 16 की पावर -3/4। तो स्टूडेंट्स, मैंने इनको सॉल्व करना है और सिंपल से सिंपल फॉर्म में इसका आंसर कन्वर्ट करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या आता है। स्टूडेंट्स, एक्सपोनेंशियल के अंदर सबसे फर्स्ट रूल है ना जोन सा, आपके पास पावर जोन सी है वो माइनस में नहीं होनी चाहिए। मीन डेट अगर आपके पास पावर माइनस में आ रही है ना, कुछ ऐसे a/b डिवाइडिंग बाय -2, तो आपने सबसे पहले इसके माइनस को ख़त्म करना है। माइनस कैसे ख़त्म होता है कि इनका रेसिप्रोकल ले लिया जाता है। नोमिनेटर को डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर को नोमिनेटर में कन्वर्ट करने से इनकी पावर ख़त्म हो जाती है। मीन डेट पावर कौन सा नेगेटिव साइन है वो ख़त्म हो जाता है। ये हो जाएगा b/a की पावर 2, b/a की पावर 2। देखिए -2 था, इसका रेसिप्रोकल लेने से वो किसमें कन्वर्ट हो गया, +2 में। इसी तरह स्टूडेंट्स, अब हमारे पास लिखा हुआ है 81/16 की पावर -3/4। तो सबसे पहले मैं इनकी वैल्यूज़ को कन्वर्ट करता हूँ। 16/81 ये हो जाएगा पावर 3/4। मीन डेट ये पावर कन्वर्ट हो चुकी है -3/4 से +3/4 में। इसके बाद स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर हमने एक टेक्निक यूज़ करनी है, एक्सपोनेंशियल। अच्छा, तो टेक्निक क्या होगी मैं आपको बताता हूँ। हमने 16 को कुछ ऐसे नंबर की पावर में या एक्सपोनेंशियल पावर में कन्वर्ट करना है जिसकी पावर क्या बने, 4। क्योंकि मैंने हमेशा इसकी जो सी पावर की डिनोमिनेटर होती है इसको फॉलो करना है। अगर यहाँ पर 4 आ रहा है ना, तो यहाँ पर मेरी कोशिश होनी चाहिए यहाँ पर जो सा हम नंबर बनाएंगे वो ऐसा नंबर हो जिसकी पावर क्या हो, 4। तो चलिए स्टूडेंट्स, देखते हैं कि क्या कोई ऐसा नंबर है जिसकी पावर 4 ली जा सकती है। तो स्टूडेंट्स, आप चेक करेंगे कैसे, देखें हमारे पास लिखा हुआ है 16 को कन्वर्ट करें। 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा, 2 2 ज़ा एंड 2 1 ज़ा 2। मीन डेट हमारे पास लिखा हुआ है 1 2 3 4। 2 की पावर 4 इज इक्वल टू दी 16। 2 की पावर 4 इज इक्वल टू दी 16। तो इसको लिखते हैं 2 की पावर 4 डिवाइडिंग बाय, अब 81 रह चुका है। अब क्या है 81 को भी मैंने ऐसी नंबर के ऊपर कन्वर्ट करना है। ऐसी नंबर की एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगी जिसका अगर हम लेना एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो उसकी पावर भी क्या बने हो। जिस तरह हमने इसको किया इसी तरह हम करते हैं इसको 81 को भी। देखते हैं स्टूडेंट्स क्या आता है। ये रफ फॉर्मूला आपने इसको करके चेक करना है। जैसे कि 81 दिया गया, 2 पर तो ये डिवाइड नहीं होता बिकॉज इट्स एन ऑड नंबर। तो 3 पे करके देखते हैं। 3 2 ज़ा 6, 2 कैरी, 3 7 ज़ा 21, 3 9 ज़ा 27, 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। मीन डैट 1 2 3 4, 3 की पावर 4 इज इक्वल टू दी 81। तो जहाँ पर 81 लिखा हुआ है वहाँ पर अब मैं 3 की पावर 4 भी पुट कर सकता हूँ। तो ये होल की पावर 3/4, होल की पावर 3/4। अच्छा स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर हमारे पास एक टेक्निक और होती है, एक्सपोनेंशियल लॉज है ना। जैसे जैसे आप एक्सपोनेंशियल लॉज को पढ़ते जाएंगे आपके लिए काम को करना आसान होता जाएगा। अब यहाँ पर देखें, एक लॉ होता है कि अगर आपको ऐसी पावर दी गई है, कंबाइंड पावर दी गई है, तो आप इनको सेपरेटली अप्लाई कर सकते हैं। आप इनको सेपरेटिंग फॉर्म में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अब मैं इनको सेपरेटली अप्लाई करता हूँ, मतलब नोमिनेटर के ऊपर अलग पावर अप्लाई करता हूँ, डिनोमिनेटर के ऊपर सेपरेट लिखते हैं। 2 की पावर 4 इंटू 3/4 डिवाइडिंग बाय 3 की पावर 4 इंटू 3/4। तो स्टूडेंट्स, आप देखें हमारे पास कुछ ऐसा नंबर लिखा है, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर अगर सेम हो जाए वो क्या हो जाते हैं, कट जाते हैं। ये 4 इसके साथ कट गया, ये 4 इसके साथ कट गया। तो पीछे हमारे पास क्या बचा, 2 की पावर 3 डिवाइडिंग बाय 3 की पावर 3, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3। तो स्टूडेंट्स, 2 की पावर 3 को मैंने फाइंड करना, वो कैसे किया जाता है। 2 की पावर 3 का मतलब होता है 2 को हमने 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। इसी तरह मैंने 3 को भी करना है। अब 3 की पावर 3 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 3 9, 9 मल्टीप्लाई 3 27। मीन डेट 2 की पावर 3 हमारे पास क्या होता है, 8 होगा, और 3 की पावर 3 इज इक्वल टू दी 27।
7, जो कि हमारा क्या है स्टूडेंट्स फाइनल आंसर है। देखिए ना अब आगे मजीद ये सेम टेबल पर डिवाइड नहीं हो रहा, एक 8 है और दूसरा क्या है 27, तो ये आगे मजीद सेम टेबल पर डिवाइड नहीं हो रहे, तो ये हमारा क्या होगा इसका फाइनल आंसर। जी स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2, इनके अंदर भी वही स्टेटमेंट दी है, हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहला काम मैंने आपको बताया था हमने क्या करना होता है, हमने इनकी नेगेटिव पावर को ख़त्म करना है। जैसे कि ये क्या लिखा हुआ है 3/4, तो अगर मैं इसको उल्टा दूँ कुछ ऐसा, इसका रेसिप्रोकल ले लूँ 4/3 की पावर -2 है, तो क्या हो जाएगी +2 डिवाइडिंग बाय 4/9 होल की पावर 3 मल्टीप्लाई 16/27। इसके बाद स्टूडेंट्स हमने क्या करना है कि हमने इन सब के ऊपर सेपरेटली पावर को अप्लाई करना है। अगर किसी कोई बड़ा इंटीजर आ रहा है उसको हमने कन्वर्ट करना है एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में, तो हम उसको करेंगे। तो देखते हैं स्टूडेंट्स क्या आता है। देखिए स्टूडेंट्स जैसे कि ये लिखा हुआ है 4 की पावर 2 डिवाइडिंग बाय 3 की पावर 2। अच्छा स्टूडेंट्स यहाँ पर बात आ जाती है डिवाइडिंग की, किसकी डिवाइडिंग, जहाँ पर भी डिवाइडिंग को मैंने कन्वर्ट करना होता है ना मल्टीप्लिकेशन में, किसमें मल्टीप्लिकेशन के अंदर कन्वर्ट करना हो कुछ ऐसे, अगर हमारे पास लिखा हो ना A डिवाइडिंग बाय B, तो जब इसको मल्टीप्लाई के अंदर कन्वर्ट करता हूँ तो इसका क्या आ जाता है रेसिप्रोकल, क्या आ जाता है रेसिप्रोकल आ जाएगा। कुछ इसी तरह यहाँ पर भी है। अब मैंने इसको कन्वर्ट करना है मल्टीप्लाई में, तो जब मैं इसका रेसिप्रोकल लूँगा तो ये हो जाएगा 9/4 डिवाइड से मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया, इन दोनों का क्या आ गया रेसिप्रोकल, मीन डेट डिनोमिनेटर नोमिनेटर में कन्वर्ट हो गया और नोमिनेटर डिनोमिनेटर में कन्वर्ट हो गया। तो अब इनकी पावर को भी सेपरेटली अप्लाई करते हैं, जैसा कि 9 की पावर 3 डिवाइडिंग बाय 4 की पावर 3 मल्टीप्लाई, अब ये हमारे पास लिखा हुआ 16/27, इट्स अ बिग नंबर। इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम कन्वर्ट करते हैं, मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम भी, लास्ट क्वेश्चन में भी हमने किया है। 16 को 2 पे करके देखते हैं क्या आता है, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 1 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2, मेन डेट 1 2 3 4, 2 की पावर 4 इज इक्वल टू दी 16, 2 की पावर 4 इज इक्वल टू दी 16 होता है हमारे पास, 2 की पावर 4 इज इक्वल टू दी 16, ये आ गया। फिर उसके बाद ही सेकंड भी हमारे पास एक नंबर है 27 को भी कन्वर्ट करते हैं, देखते हैं क्या आता है 27, 3 9 ज़ा 27, 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, मेन डेट 3 की पावर 3 इज इक्वल टू दी 27। तो चलिए स्टूडेंट्स इसको लिखते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या आता है। जैसे कि 16 लिखा हुआ है, 16 हमारे पास बराबर इक्वल होता है 2 की पावर 4 डिवाइडिंग बाय 27, कितना है 3 की पावर 3। अब यहाँ पर देखें एक नंबर हमारे पास ये लिखा हुआ है और एक नंबर 9 और ये 4, ये बड़े नंबर है, अभी इनकी पावर में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो ये क्या लिखा हुआ है 4 क्या होता है, ये बेसिकली 2 की पावर 2, मेन डेट 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 4, और ये वाली पावर वैसे की वैसी डिवाइडिंग बाय 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई। अब ये हमारे पास पावर लिखी हुई है 3 की पावर 3, इस सॉरी 9 लिखा हुआ है ना, 9 की पावर 3, 9 किसके इक्वल होता है, बेसिकली 9 होता है 3 की पावर 2 एंड दिस वन एज वेल एज आ जाएगा। 4 की पावर 3, 4 किसके इक्वल होता है 2 की पावर 2 के, और इसकी पावर वैसे की वैसी मल्टीप्लाई 2 की पावर 4 डिवाइडिंग बाय 3 की पावर 3। तो अब इसको मज़ीद सोल्व करते हैं स्टूडेंट्स। अब देखें ये और ये वाली दोनों पावर्स आपस में क्या हो रही हैं मल्टीप्लाई, 2 की पावर 4 डिवाइडिंग बाय 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2, 2 मल्टीप्लाई 3 6 एंड 2 मल्टीप्लाई 3 6, 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4 डिवाइडिंग बाय 3 की पावर 3। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स मैंने हर एक नंबर को कन्वर्ट कर लिया है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, मीन दो ही नंबर हमारे पास यूज़ हो रहे हैं, एक 2 हो रहा है और एक 3 हो रहा है, एक 2 और एक 3, मैंने सबको कन्वर्ट कर लिया है। तो अब भला क्या करते हैं 2 वाले को 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं और 3 वाले को 3 वाले के साथ मल्टीप्लाई करवाए कर देखते हैं कि हमारे पास बेसिकली आता क्या है। तो चलिए स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करते हैं। 2 की पावर 4। अच्छा स्टूडेंट्स ये काम करने से पहले आपको मैं एक बात बता चलूँ, अगर दो हमारे पास डिफरेंट वेरिएबल है, इनकी बेसिस क्या है सेम है, इनकी बेसिस क्या है सेम है, जैसे a की पावर 2 a की पावर 3 पावर डिफरेंट है, इन दोनों की बेसिस क्या है सेम है, और ये दोनों क्या हो रही हैं मल्टीप्लाई है, तो इनकी पावर्स को क्या कर लिया जाता है ऐड किया जाता है, कुछ इस तरह a की पावर 5। और अगर कुछ ऐसे आ जाए a की पावर 2 डिवाइडिंग बाय a की पावर 3, जाहिर बात है डिनोमिनेटर से जब नोमिनेटर में शिफ्ट होगा तो ये ऊपर जाके क्या होगा -2 -3 इज इक्वल टू a की पावर -1। तो अब मैं यहाँ पर वही करने लगा हूँ। देखें डिनोमिनेटर के अंदर हमारे पास एक 2 ये बड़ा है, एक 2 ये है, इसकी पावर भी क्या है 4 है, ये भी इसके साथ मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा
4 और नीचे 2 की पावर 6 है, ये ऊपर आने के बाद क्या हो जाएगी -6। अब मैं देखता हूँ 3 को, ये लिखा हुआ है हमारे पास 3 की पावर 2, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है, तो 3 की पावर 2 एंड 3 की पावर 3 इज इक्वल टू 2 + 3 और 3 की पावर 6 ऊपर प्लस में, नीचे आने के बाद क्या हो जाएगी माइनस में कन्वर्ट हो जाएगी। और देखते हैं स्टूडेंट्स हमारे पास इसका आंसर क्या आ रहा है। 4 + 4 8, 8 - 6 2 की पावर 2। अब 3 वैसे का वैसा, 2 + 3 5, 5 - 6 -1, 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4 और 3 की पावर -1 लिखा हुआ है ना। -1 को जब मैं डिनोमिनेटर से नोमिनेटर में कन्वर्ट करूंगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में। ठीक है, तो अब हमारे पास ये फाइनल 2 नंबर बच रहे हैं। 4 × 3 इज इक्वल टू दी 12 विच इज़ यूवर रिक्वायर्ड आंसर, क्योंकि अब हमारे पास एक नंबर के अलावा कोई दूसरा नंबर यहाँ पर नहीं आ रहा। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3, इसके अंदर भी देखें हमें एक क्वेश्चन दिया गया है 0.027। सबसे पहला जो सा काम है हमारा, हमने यहाँ पर इसके पॉइंट को ख़त्म करना है। और कैसे करते हैं, हमेशा जब भी आपने बेटा पॉइंट ख़त्म करना होता है इसके डिनोमिनेटर में जिस भी नंबर का करना है, जैसे कि 27 है, मैं पॉइंट को चाहता हूँ यहाँ पर है तो यहाँ पर आ जाए, तो यहाँ पर नंबर आ जाएगा 27, पॉइंट की जगह 1 लगा के, और पॉइंट के बाद जितने इंटीजर आते हैं ना 1, 2 एंड 3 उतने इसके साथ 0 लगाकर हम इसके पॉइंट को ख़त्म कर सकते हैं। देखें यहाँ पर क्या आ रहे हैं, कितने नंबर आ रहे हैं 1, 2, 3, तो इसके साथ मैंने 3 0 लगाया तो ये क्या बन गया 1000। क्या बना 1000 और इसकी पावर वैसे की वैसी -1/3। सबसे पहले हमने इसका क्या किया, पॉइंट खत्म किया। फिर इसके बाद अब मैंने इसकी माइनस पावर को खत्म करना है। क्या करना है, नेगेटिविटी को खत्म करना है। जैसे कि -1/3 है तो मैं चाहता हूँ ये +1/3 हो, तो डिनोमिनेटर को नोमिनेटर में कन्वर्ट करते हैं कुछ यूँ। देखें डिनोमिनेटर को नोमिनेटर, नोमिनेटर को डिनोमिनेटर में कन्वर्ट किया तो हमारे पास इसकी जो पावर है माइनस से प्लस में कन्वर्ट हो चुकी है। अब मैंने इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म को फाइंड आउट करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया हम कैसे कर सकते हैं। सबसे पहला नंबर है हमारे पास 1000 को कन्वर्ट करते हैं 10, 1 × 10, बड़े से बड़े नंबर पर करके देखना है। देखें अगर मैं 2 की पावर 3 लूँ, मैंने आपको लास्ट बताया हमने पावर का डिनोमिनेटर फॉलो करना होता है। जितनी बड़ी डिनोमिनेटर की पावर का डिनोमिनेटर होता है, हमारी कोशिश होगी ये वाले नंबर को उतनी ही इसकी एक्सपोनेंशियल, कोई भी नंबर हो उसको उतनी ही एक्सपोनेंशियल पावर में कन्वर्ट करना होता है। ठीक है ना, जैसे कि यहाँ पर 10 के लिखा हुआ 1/3, तो मेरी कोशिश होगी जहाँ पर 2 की पावर 3 है वो 1000 हो, 3 की पावर 3 हो 1000, जो भी बनता है तो मैंने 1000 के इक्वल जो सा आएगा उसको मैंने लिखना है। तो अब इसको करता हूँ और देखते हैं क्या आता है। 10 1 ज़ा 10, 2 0 एज वेल एज 10 10 ज़ा 100 एंड 10 1 ज़ा 10। ठीक है स्टूडेंट्स, 1 2 एंड 3 मीन डैट 10 की पावर 3 इज इक्वल टू दी 1000। इसी तरह अब आप उसको भी कन्वर्ट करें। 27 को भी देखना है हमें क्या आता है। 27 हमने पीछे भी किया है। 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, मीन डैट 3 की पावर 3 इज इक्वल टू दी 27। अब ये दोनों वैल्यूज़ मैं यहाँ पर पुट करता हूँ और देखते हैं हमारे पास क्या आता है। 1000 इज इक्वल टू 10 की पावर 3, और इसके बाद हमने एक काम और किया था, हम इन दोनों की पावर्स को सेपरेटली अप्लाई कर देंगे। नोमिनेटर के साथ अलग पावर आ जाएगी, डिनोमिनेटर के साथ अलग पावर आ जाएगी। जैसे कि ये 1/3। अब डिनोमिनेटर 27 किसके इक्वल होता है 3 की पावर 3 और इसकी पावर 1/3। तो जोन से आप देखो पावर सेम हो गई हैं तो इनको कट करते हैं। ये 3 के साथ कट गया और ये वाला 3 इसके साथ कट गया, तो हमारे पास कुछ बचा 10 की पावर 1 डिवाइडिंग बाय 3 की पावर 1। और मैं आपको बताता चलूँ कि अगर कोई भी ऐसा नंबर, कोई भी अगर उसके साथ कोई वेरिएबल आ रहा है उसकी पावर क्या है 1 है, तो उसके साथ पावर ना भी लगाएं तो कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास फॉर्म आई है 10/3। क्या ये दोनों अब सेम मजीद टेबल पर डिवाइड हो रहे हैं, मजीद सेम टेबल पर डिवाइड हो रहे हैं तो हमने कर देना है। अगर नहीं हो रहे ना तो यही हमारा क्या होगा फाइनल आंसर। ये दोनों नहीं हो रहे बिकॉज देखें 10 और 3, 10 एक इवन नंबर है और जो सा 3 है वो क्या है एक ऑड नंबर, जो कि सेम टेबल पर डिवाइड नहीं होते। जी स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4। इसके अंदर स्टूडेंट्स देखें अब हमें ये एक स्टेटमेंट दी गई है जो कि अंडर रूट की फॉर्म में। क्या है अंडर रूट की फॉर्म में, तो एक्सपोनेंशियल के अंदर अंडर रूट को कैसे डील किया जाता है सबसे पहले हम देखते हैं। देखें अगर हमारे पास क्या लिखा हुआ है सिंपल अंडर रूट, तो ये क्या हो जाता है a की पावर 1/2, a की पावर 1/2। और अगर अंडर रूट के साथ कोई ना कोई नंबर आ जाए, मेन डेट मैं कहता हूँ यहाँ पर n है, तो इसकी रेडिकल फॉर्म को जब मैंने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो ये कुछ हो जाता है a की पावर 1/n। मेन डेट ये वाली जो सी वैल्यू है ये 1 के साथ पावर में डिवाइड हो जाती है, 1 डिवाइडिंग बाय n। कुछ भी हो सकता है यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 n में भी एनी नंबर। मैं कहता हूँ यहाँ पर क्या है 5, ये लें 5 की पावर को कन्वर्ट करता हूँ एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तो ये आ जाएगा a की पावर 1/5।
5। इस तरह स्टूडेंट्स अब ये देखें हमारे पास ये वाला सवाल भी दिया गया है। इसकी मैंने जो सबसे पहला काम है मैंने इसकी रेडिकल फॉर्म को ख़त्म करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म से रेडिकल फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है। तो लिखते हैं इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, ये अंदर वाली रकमें वैसे की वैसी आएंगी अभी, y की पावर 21 मल्टीप्लाई z की पावर 35 डिवाइडिंग बाय y की पावर 14 मल्टीप्लाई z की पावर 7 और होल की पावर देखें यहाँ पर 7 है तो ये क्या हो जाएगा 1/7। इसके बाद स्टूडेंट्स अब ये आपको नंबर दिए गए हैं, मैंने इनको एक मतलब जो सा y वैसे y के दोनों की अगर बेसिस सेम है तो y के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद प्लस माइनस हो जाता है, x के साथ और z के साथ। जैसे कि हमने लास्ट पार्ट के अंदर मैंने आपको बताया भी एक्सपोनेंशियल्स के लॉ क्या होते हैं, एक्सपोनेंशियल लॉज को हमने यूज़ करना है। देखें अगर y मल्टीप्लाई हो रहा है y के साथ, इसकी पावर क्या है 3 है, इसकी पावर क्या है 2 है, तो ये हो जाए दोनों की पावर ऐड हो जाती हैं, 3 + 2 = y की पावर 5, y की पावर 5 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर मेरा एक काम है, मैंने इनका डिनोमिनेटर खत्म करना है, पहले सबको एक फॉर्म में लिखता हूँ कुछ यूँ, x की पावर 14 मल्टीप्लाई y की पावर 21 मल्टीप्लाई z की पावर 35 मल्टीप्लाई y नीचे क्या 14 ऊपर जाने के बाद क्या हो जाएगा -14 बिकॉज डिनोमिनेटर से नोमिनेटर में कन्वर्ट किया है। इसी तरह z की पावर 7 भी ऊपर जाने के बाद क्या हो जाएगा z की पावर -7 और अब इस होल की पावर 1/7। तो अब देखें x के साथ मल्टीप्लाई करें y के साथ और z के साथ, तो देखते हैं क्या आता है। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर x तो जैसे सिंगल फॉर्म में है तो x वैसे का वैसे आ जाएगा मल्टीप्लाई, अब ये वाला y की पावर 21 और वही मल्टीप्लाई हो रहा है y की पावर -14, 21 - 14 मल्टीप्लाई z की पावर 35 -7 और होल की पावर अब क्लोज कर देते हैं 1/7। तो इसको मजीद सॉल्व करते हैं, देखते हैं स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ रहा है। x की पावर 14 मल्टीप्लाई y 21 - 14 = 7 मल्टीप्लाई 35 - 7 28 z की पावर 28 होल की पावर 1/7। तो अब हमारे पास एक रूल और है स्टूडेंट्स, मैंने एक्सपोनेंशियल के अंदर डिस्कस किया था, अगर आपके पास 2 या 3 नंबर आ रहे हैं कुछ ऐसे a b c तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उनकी पावर क्या है सेम है, तो इन तीनों के ऊपर आप सेपरेटली पावर को अप्लाई कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स देखते हैं क्या आता है इसको अप्लाई करने के बाद। 14 के ऊपर सेपरेटली पावर अप्लाई करो, x की पावर 14 की पावर 1/7 मल्टीप्लाई y की पावर 7 होल की पावर 1/7 मल्टीप्लाई z की पावर 28 होल की पावर 1/7। तो स्टूडेंट्स अब जो चीज़ें कैंसिल होती हैं उनको मैं क्या करता हूँ कैंसिल, जैसे कि 7 × 1 = 7 7 × 2 = 14। तो हमारे पास क्या बचा x की पावर 2 मल्टीप्लाई 7 के साथ कट गया, 7 × 1 = 7 7 × 4 = 28। तो देखते हैं स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, यहाँ पर जस्ट y की पावर 1 बची और यहाँ पर z की पावर 7 × 1 = 7 7 × 4 = 28, तो यहाँ पर क्या आ गया z की पावर 4। अब ये तीनों डिफरेंट है और तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये कुछ इस तरह लिखे जाएंगे x की पावर 2 y × z की पावर 4। अब देखें अब मजीद ही आगे सोल्व नहीं हो रहा बिकॉज देखें x भी सिंगल फॉर्म में आ चुका है, y भी एक जस्ट 1 टाइम है और z भी एक 1 टाइम ही आ रहा है। तो स्टूडेंट्स अगर ये हमारे पास डबल एक से बढ़ के 2 दफ़ा होते 3 दफ़ा होते तो मजीद सोल्व कर सकते थे, अब ये इससे आगे मजीद सोल्व नहीं हो रहा, तो इसका मतलब यही आपका फाइनल आंसर होगा। जी स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.2 पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 5, इसके अंदर स्टेटमेंट हमें दी गई है 5.25 की पावर n + 1 - 25 × 5 की पावर 2 n × 5.5 की पावर 2 n + 3 - 25 की पावर n + 1। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले मैंने इसको क्या करना है, सबको मैंने एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है। जैसे कि स्टूडेंट्स अब इसको सोल्व करते हैं, देखते हैं हमारे पास लिखा हुआ है ये 5 ये वैसे का वैसा, और 25 बेसिकली क्या होता है 5 की पावर 2 मीन डैट 5 × 5 = 25 और ये हो जाएगा 5 की पावर 2। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 25 अगर लिखा तो इसको मैं 5 की पावर 2 में लिख सकता हूँ, तो ये आ जाएगा n + 1 माइनस ये भी लिखा हुआ है 25 का मतलब क्या होता है 5 की पावर 2 और ये वाली वैल्यू 5 की पावर 2 एंड डिवाइडिंग बाय 5 × 5 की पावर 2n +
3 माइनस ये भी लिखा हुआ स्टूडेंट्स 25 लिखा हुआ, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 5 की पावर 2 एंड n प्लस 1, 5 की पावर 2 एंड n प्लस 1। तो स्टूडेंट मजीद सॉल्व करते हैं, इसको देखते हैं क्या आता है। अच्छा ये वाला 5 वैसे का वैसे, अब देखें ये जो 2 है इसके साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, जब मल्टीप्लाई होगा तो कुछ इस तरह की फॉर्म में आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई n 2n एंड 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 माइनस 5 की पावर 2 और 5। अब देखें इन दोनों की बेसिस क्या है, सेम है, इन दोनों की क्या है बेसिस सेम है, तो इनका मतलब इनकी पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड, जैसे कि 5 है इसकी पावर क्या है 2n और इसकी पावर क्या है 2, दोनों क्या हो जाएंगी ऐड 5 की पावर 2n प्लस 2। अब देखें डिनोमिनेटर के अंदर ये वाला 5 वैसे का वैसा, और ये लिखा हुआ है 5 की पावर 2n प्लस 3 माइनस, जैसे हमने यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई किया 2 को n प्लस 1 के साथ यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करना है, 2 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो आ जाएगा 5 की पावर 2n प्लस 2n प्लस 2। इससे आगे मजीद स्टूडेंट्स अब देखें डिनोमिनेटर के अंदर से हम क्या कॉमन पार्ट आ रहा है जो हम ले सकते हैं, जैसे कि इधर भी 5 की पावर 2n प्लस 2 पड़ा है और इधर भी पड़ा है 5 की पावर 2n प्लस 2। तो यहाँ से जब मैंने कॉमन लिया इसको कॉमन ले लेंगे, कॉमन पार्ट है ना ये 2n प्लस 2, तो हमारे पास पेंडिंग पार्ट बचा यहाँ पर 5 माइनस, और यहाँ पर ये पूरा का पूरा कॉमन आ गया तो क्या बचा जस्ट 1 डिवाइडिंग बाय ये वाला 5 वैसे का वैसा। और अब देखें स्टूडेंट्स यहाँ पर मुझे क्या चाहिए 2n प्लस 2 प्लस 1 माइनस 5 की पावर 2n प्लस 2। इसको मैंने 3 को सेपरेट इसलिए किया है क्योंकि मैंने इन दोनों को क्या करना था कॉमन करना था। यहाँ पर भी 5 है 5 की पावर 2n प्लस 2 है, और यहाँ पर भी क्या है 5 की पावर 2n प्लस 2 यहाँ पर तो अवेलेबल है और जबकि यहाँ पर नहीं है, तो इसलिए मैंने 3 को ब्रेक किया है 2 प्लस 1 में। तो देखते हैं स्टूडेंट्स क्या आता है 5 की पावर 2n प्लस 2 एंड 5 माइनस 1 4 डिवाइडिंग बाय। अब यहाँ पर देखें एक ये वाला 5 की पावर 2n प्लस 2 मैंने यहाँ से और यहाँ से कॉमन ले लेना है, तो पीछे देखते हैं क्या बचता है 2n प्लस 2, एक ये वाला 5 आ जाएगा ठीक है, और इसके साथ 5 की पावर 2n प्लस 2 मैंने कॉमन ले लिया, तो पीछे हमारे पास क्या बच जाएगा 5 की पावर 1। कुछ यूँ स्टूडेंट्स देखें अगर आपके पास लिखा हुआ ना a की पावर x प्लस वाई, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो a की पावर x एंड a की पावर y। जैसे कि हम अगर बेसिस सेम है इनको ऐड कर सकते हैं, इसी तरह हम इनको सेपरेट करके भी लिख सकते हैं, इस तरह हम इनको सेपरेट करके भी लिख सकते हैं। जैसे कि अब हमारे पास लिखा हुआ है 2n प्लस 2 वो मैंने अलग कर दिया और 5 की पावर 1 को सेपरेट कर देता हूँ। देखते हैं हमारे पास क्या आता है स्टूडेंट्स, ये वाला 5 एज वेल एज, और ये वाला जब 1 है ना जो सा इसकी जगह क्या आ जाएगा 5 की पावर 1, और ये वाला पूरे का पूरा कॉमन गया तो यहाँ पर क्या आ गया माइनस 1। जैसे कि 5 की पावर 2n प्लस 2 और 5 की पावर 2n प्लस 2 कॉमन आ गया, ये वाला 5 और 5 की पावर 1 माइनस इसकी जगह पूरे का पूरा कॉमन है तो इसकी जगह क्या आ गया जस्ट 1। तो स्टूडेंट्स अब आगे देखें मजीद सॉल्व करते हैं। अब देखें नोमिनेटर और डिनोमिनेटर ये वाला पार्ट हमारे पास सेम आ गया, तो इसको हम क्या कर देंगे कैंसिल। तो पीछे हमारे पास स्टूडेंट्स देखते हैं क्या आता है, ये वाला एक 4 बच गया। इसी तरह 5 मल्टीप्लाई 5 25 माइनस 1 4 1 एंड 25 माइनस 1 इज इक्वल टू दी 24। क्या ये दोनों अब सेम टेबल पर डिवाइड हो रहे हैं, तो आपने कर देने, अगर नहीं हो रहे तो हमारा ये क्या आंसर होगा। देखिए स्टूडेंट्स क्या ये हो रहे हैं, जी स्टूडेंट्स हो रहे हैं 4 1 सा 4 4 6 सा 24 देन 1/6। अब ये इससे आगे में जी सॉल्व नहीं हो रहे, तो इसका मतलब स्टूडेंट्स हमारा फाइनल आंसर क्या होगा 1/6। जी स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 6, इसके अंदर हमें स्टेटमेंट दी गई है 16 की पावर x प्लस 1 इंटू प्लस 20 इंटू 4 की पावर 2x डिवाइडिंग बाई 2 की पावर x माइनस 3 मल्टीप्लाई 8 की पावर x प्लस 2। तो अब मैंने स्टूडेंट्स इनको सिंपल से सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, मीन डेट 16 को भी फिर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इसको भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है और देखना है हमारे पास स्टूडेंट्स क्या आता है। तो देखते हैं स्टूडेंट्स क्या आ रहा है हमारे पास। सबसे पहले जैसे कि मैं 16 को ब्रेक करता हूँ, 2 की पावर 2 8 जा 16 2 4 जा 8 2 2 जा 4 2 1 जा 2 1 2 3 4 मीन डेट 2 की पावर 4 इज इक्वल टू दी 16। तो इसकी जगह लिखते हैं स्टूडेंट्स 2 की पावर 4 इंटू दी x प्लस 1 प्लस 20, वैसे का वैसे ही आएगा, 20 को नहीं हमने छेड़ना क्योंकि उसके ऊपर x नहीं है। तो ये लिखा हुआ है 2 4 लिखा हुआ है, 4 का मतलब क्या होता है 2 की पावर 2 इंटू 2x 2 की पावर 2 इज इक्वल टू दी 4। अब ये नीचे लिखा हुआ है 2 की पावर x माइनस 3 मल्टीप्लाई 8 लिखा हुआ है। क्या मैं 8 को ऐसे लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 इंटू दी x प्लस 2, बिकॉज जो सा 8 होता है ये बेसिकली
टू की पावर 3 के इक्वल होता है। 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू दी 8, 2 की पावर 3 इज इक्वल टू दी 8। तो स्टूडेंट्स इसको मज़ीद अब आगे सोल्व करते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या आ रहा है। अब ये वाला जो 4 है इसको अंदर मल्टीप्लाई करें, ये बन जाएगा 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई x, 4x एंड 4 मल्टीप्लाई 1 प्लस 4 प्लस 20, 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4x, 2 की पावर 4x, 2 मल्टीप्लाई 2x इज इक्वल टू दी 4x डिवाइडिंग बाय 2 की पावर x माइनस 3 मल्टीप्लाई, अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें 2 की पावर 3x प्लस 2 की पावर 2, 3 मल्टीप्लाई x 3x, 3 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू, सॉरी स्टूडेंट्स 6, 3 की पावर 2, 3 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू दी 6। जी स्टूडेंट्स अब यहाँ पर देखें, अब इनकी पावर्स को मैं सेपरेट करता हूँ। जैसे कि ये लिखा हुआ है 2 की पावर 4x प्लस 4, तो इसको एक दफ़ा लिखता हूँ 2 की पावर 4x एंड 2 की पावर 4, मीन डेट x पावर को सेपरेट अलग कर लेता हूँ और नंबर वाली पावर को अलग एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखता हूँ, प्लस 20 इंटू दी 2 की पावर 4x, 20 इंटू दी 2 की पावर 4x। अब इसको भी कुछ ऐसे ही करता हूँ, 2 की पावर x मल्टीप्लाई 2 की पावर माइनस 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3x मल्टीप्लाई 2 की पावर 6। तो अब ऊपर से देखें स्टूडेंट्स, डिनोमिनेटर में देखें हमारे पास 2 की पावर 4x इधर भी है और इधर भी है, तो इसको मैं क्या लेता हूँ, कॉमन ले लेता हूँ। तो हमारे पास क्या बच जाएगा, 2 की पावर 4 प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा 20, और डिनोमिनेटर में देखें 2 की पावर x, 2 की पावर बेसिस इनकी सेम है ना, 2 की पावर x को मल्टीप्लाई करवा दें 2 की पावर 3x के साथ, तो कुछ ऐड करने के बाद ये हो जाएंगे x प्लस 3x, और अब 2 की पावर माइनस 3 और 2 की पावर 6, तो ये कुछ बनेगा 2 की पावर माइनस 3 प्लस 6। मीन डेट आपने x पावर को एक साइड पर और y जो सी नंबर वाली पावर्स हैं उनको एक साइड पर कर दिया है। तो मज़ीद इसको सोल्व करते हैं स्टूडेंट्स, 2 की पावर 4x एज वेल एज 2 की पावर 4 हमारे पास क्या होती है 16 प्लस 20 डिवाइडिंग बाय x प्लस 3x, 4x डिवाइडिंग बाय माइनस 3 प्लस 6 जस्ट 3। अब देखें हमारे पास डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर में 2 की पावर 4x क्या हो गया, सेम हो चुका है, तो इसको हम क्या कर देंगे, कैंसिल, क्या कर देंगे कैंसिल, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो अब देखते हैं हमारे पास पेंडिंग पार्ट क्या आ रहा है, 16 प्लस 20 इज इक्वल टू दी 36 एंड 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 स्टूडेंट्स क्या होता है जस्ट 8। तो क्या ये अब आगे सेम टेबल पे डिवाइड हो रहे हैं, तो आपने कर देना, अगर नहीं हो रहे तो ये हमारे पास आंसर होगा। तो स्टूडेंट देखें 36 और 8 ये दोनों सेम टेबल पे डिवाइड हो रहे हैं, 4 9 ज़ा 36, 4 2 ज़ा 8, मीन डैट 9/2 विच इज़ यूर रिक्वायर्ड आंसर। जी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 7, इस पार्ट के अंदर देखें हमें ये सवाल दिया गया 64 की पावर -2/3 डिवाइडिंग बाय 9 की पावर -3/2। दो फॉर्म है, एक तो हमारे पास पावर क्या है नेगेटिव साइन में और दूसरा क्या है दरमियान में डिवाइड आ रहा है। तो मीन डिवाइड्स को हमने कन्वर्ट करना होता है मल्टीप्लिकेशन में और माइनस पावर को कन्वर्ट करना होता है प्लस में। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम एक काम करते हैं, हमने क्वेश्चन को ईजी करने के लिए क्या करेंगे, 64 को हम कन्वर्ट करते हैं फ्रैक्शन में और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, किसमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो 64 को करके देखते हैं ये किसकी पावर बनती है, जैसे कि 4 पे करके देखते हैं, 4 1 ज़ा 4, 2 कैरी 24, 4 6 ज़ा 24, 4 ज़ा 16 एंड 4 1 ज़ा 4, मीन डैट 4 की पावर 3 इज इक्वल टू दी 4 की पावर 3 इज इक्वल टू दी 64 आ रहा है। तो यहाँ पर अब मैं स्टूडेंट्स इसकी जगह पुट करता हूँ, देखते हैं क्या आता है, 4 की पावर 3 इंटू दी -2/3 डिवाइडिंग बाय, अब 9 एंड 9 तो स्मॉल नंबर है, 3 की पावर 2 के इक्वल होता है, 3 की पावर 2 इंटू दी -3/2। अब देखिए स्टूडेंट जो सी पावर कैंसिल हो रही है इनको कैंसिल कर देते हैं, जैसे कि ये 3 के साथ कैंसिल हो गया और 2 के साथ कैंसिल हो गया। तो हमारे पास जो सा पेंडिंग पार्ट आ रहा है वो क्या है, 4 की पावर -2 डिवाइडिंग बाय 3 की पावर -3 की पावर -3। तो अब मैंने सबसे पहले इनकी पावर्स को क्या करना है, प्लस में लेके आना है। तो ये आ जाएगा 1 ओवर नोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में कन्वर्ट करते हैं, 1/4 की पावर 2 एंड 1/3 की पावर 3, माइनस है तो किस में कन्वर्ट हो गया, प्लस में। तो अब स्टूडेंट्स मैंने इस डिवाइड को कन्वर्ट करना है, डिवाइडिंग को कन्वर्ट करना है मल्टीप्लिकेशन में, मीन डेट यहाँ पर साइन क्या होना चाहिए, अब मल्टीप्लाई का आना चाहिए। अब मैं इसको सोल्व करता हूँ, 4 की पावर 2 स्टूडेंट्स क्या होता है
16 मीन डेट 4 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 16। और ये 3 की पावर 3 लिखा हुआ है। मैंने आपको बताया था ना कि जब भी आपने किसी डिवाइड को मल्टीप्लाई के अंदर कन्वर्ट करना होता है, कुछ यूँ तो ये हो जाता है, उसका रेसिप्रोकल आ जाता है। सेकंड बोलिए, क्योंकि सेकंड वैल्यू का क्या आ जाता है, रेसिप्रोकल। और अगर आपको सेकंड वैल्यू ऑलरेडी रेसिप्रोकल में दी गई है ना, इस तरह 1/b में दी गई है, तो डिनोमिनेटर नोमिनेटर में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब a क्रॉस b हो जाता है, a क्रॉस b। अब कुछ कंडीशन यहाँ पर ऐसी दी गई है, जैसे कि ये 1/b लिखा हुआ है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, जस्ट 3 की पावर 3, जस्ट 3 की पावर 3। अब इसको मजीद देखते हैं स्टूडेंट्स। 1/16 और 3 की पावर 3 क्या होती है, 3 मल्टीप्लाई 3 9, और 9 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू दी 27। अब इसको मल्टीप्लाई करें, 1 मल्टीप्लाई 27 इज इक्वल टू दी 27 एंड 16। अब ये दोनों देखें स्टूडेंट्स, मजीद सेम टेबल पर आगे डिवाइड नहीं हो रहे, तो इसका मतलब हमारे पास फाइनल आंसर यही है जी स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 8, इसके अंदर अब आपको दिया गया सवाल 3 की पावर n मल्टीप्लाई 9 की पावर n प्लस 1 डिवाइडिंग बाय 3 की पावर n माइनस 1 मल्टीप्लाई 9 की पावर n माइनस 1। तो स्टूडेंट्स ये कैसे सोल्व होगा, सबसे पहले मैं इनकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करता हूँ। कन्वर्ट करने के बाद सेपरेट करता हूँ, जैसे कि हमने लास्ट पार्ट किया था, एक्स को एक साइड पे कर लिया था और नंबर्स को एक साइड पे कर लिया था। अब यहाँ पर भी हमने कुछ यही टेक्निक यूज़ करनी है, नंबर एक साइड पर हो जाएंगे और n जो है वो एक साइड पर हो जाएगा। 3 की पावर n मल्टीप्लाई 9 की पावर n एंड 9 की पावर 1। सिमिलरली कुछ यहाँ पर भी 3 की पावर n मल्टीप्लाई 3 की पावर माइनस 1 मल्टीप्लाई 9 की पावर n मल्टीप्लाई 9 की पावर माइनस 1, 9 की पावर माइनस 1। तो स्टूडेंट्स अब इसको मजीद सोल्व करते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या आ रहा है। अब देखें ऊपर नीचे डिनोमिनेटर के अंदर जो सी चीज़ें हमारे पास सेम है ना, कट जाएंगी, बिकॉज ये प्लस माइनस नहीं हो रही है, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ये भी मल्टीप्लाई हो रहा है, ये भी नहीं मल्टीप्लाई हो रहा है। जैसे कि ऊपर भी 3 की पावर n है, नीचे भी 3 की पावर n है, कैंसिल हो गया। यहाँ पर भी 9 की पावर n है और यहाँ पर भी 9 की पावर n अवेलेबल है, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो ऊपर हमारे पास स्टूडेंट्स क्या बचा, जस्ट 9 की पावर 1 डिवाइडिंग बाय 3 की पावर माइनस 1 मल्टीप्लाई 9 की पावर माइनस 1। अब मैंने इन दोनों को तीनों को सबसे पहले क्या करना है, इन दोनों को प्लस में लेके आना है। इनकी पावर किसमें, नेगेटिव में, इसको प्लस में लिखूंगा तो कुछ ये आ जाएंगे, ये 9 और 3 की पावर 1 ऊपर जाए, माइनस 1 ऊपर जाने के बाद क्या हो जाएगा, जस्ट 3, और ये भी 9 की पावर 1 ऊपर जाने के बाद क्या हो जाएगा, जस्ट 9। तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास ये आ गया 9 मल्टीप्लाई 3, 3 मल्टीप्लाई 9। इनको करके देखते हैं स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्या आ रहा है, 9 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 9 इज इक्वल टू दी 243। तो लिखते हैं स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 243। इट्स योर रिक्वायर्ड फाइनल आंसर। जी स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 9 मीन दैट लास्ट पार्ट, इसके अंदर आपको क्वेश्चन दिया गया 5 की पावर n प्लस 3 माइनस 6 इंटू 5 की पावर n प्लस 1 डिवाइडिंग बाय 9 की पावर 9 मल्टीप्लाई 5 की पावर n माइनस 4 मल्टीप्लाई 5 की पावर n। फिर वही काम है कि हमने n की पावर को एक साइड पे कर लेना और जो सी 5 की पावर जो सी नंबर्स में आ रही है उनको मैंने एक साइड पर सेपरेट कर लेना है। तो इनको करते हैं स्टूडेंट, देखते हैं क्या आ रहा है। 5 की पावर n प्लस 3, 5 की पावर 3 हो जाएगा, माइनस 6 की पावर 6 इंटू दी 5 की पावर n एंड 5 की पावर 1 डिवाइडिंग बाय, अब देखें यहाँ पर भी 5 की पावर n है और यहाँ पर भी 5 की पावर n है, तो मैं इसको क्या ले लेता हूँ, कॉमन ले लेता हूँ। नीचे क्या बचा, ये वाला 9 माइनस 4, 9 माइनस 4। तो अब स्टूडेंट्स ऊपर से भी हम कॉमन लेते हैं, देखें ये भी 5 की पावर n है और ये भी क्या है 5 की पावर n। तो इसको जब मैं कॉमन लूँगा तो ये हमारे पास बनेगा 5 की पावर n एंड 5 की पावर 3 माइनस 6 इंटू 5 की पावर 1, 6 मल्टीप्लाई 5, और ये भी 5 की पावर n डिवाइडिंग बाय 9 माइनस 4 इज इक्वल टू दी 5 इज इक्वल टू दी 5। तो स्टूडेंट्स देखते हैं हमारे पास क्या आ रहा है। जैसे कि 5 की पावर n 5 की पावर n हमारे पास कट गई, तो पीछे हमारे पास बचता है 5 की पावर 3। 5 की पावर 3 होता है 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 को मैंने 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाता है 125। 5 मल्टीप्लाई 5 25, 25 मल्टीप्लाई 5 125। तो इसकी जगह क्या आ गया 125, 6 मल्टीप्लाई 5 30 और 5 एज वेल एज। तो अब देखें स्टूडेंट्स 125 माइनस 30 इज इक्वल टू दी 95 इज इक्वल टू दी 95 डिवाइडिंग बाय 5। अगर आप ये सेम डिवाइड हो रहे हैं तो इनको करते हैं और देखते हैं क्या आता है। 5 1 5 5 1 5 4 कैरी एंड 5 9
45। तो आपके पास आंसर क्या आ रहा है 19। तो देखें अभी सिंगल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, जो कि हमारा ये क्या है आंसर। जी स्टूडेंट्स, इसी क्वेश्चन के साथ हमने एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 2 के कंप्लीट पार्ट को मज़ीद अच्छी तरह से सोल्व कर दी है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आप सबको समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।